और दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं दुबई की राजकुमारी माहिरा शेख अल मखतूम, जो भी हाल में चर्चा में आई हैं। उन्होंने अपने पति को तलाक दिया हुआ ये कहते हैं कि उनकी और महिलाओं के साथ उनकी दोस्ती है, लिहाजा मैं उनको तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ। ये पोस्ट आजकल बड़ा वायरल हो रहा है। जैसे दुबई के बारे में चर्चा है, वहाँ पर काफ़ी सुधारवादी प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे जो एमएसबी हैं, मोहम्मद बिन सलमान, वो भी बहुत ज़्यादा सुधार कर रहे हैं। तो इसको एक क्रांतिकारी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अब आप भी पूरी दुनिया में देख रहे होंगे, एक अक्स मुस्लिम की बाढ़ आ रही है। ये लोग किसी न किसी कारण से कोई न कोई कमियां अपने हदीस में या अपने कुरान में कोई कमियां बताकर अपने अपने धर्म को छोड़ रहे हैं और अपने आगे लिख रहे हैं एक्स मुस्लिम। ये अकेली एक कम्युनिटी है जो शायद इस तरह से एक्स मुस्लिम लिखती है। आपने कहीं भी एक्स हिंदू, एक्स बौद्ध ये सब लिखा हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि वो जितने धर्म हैं कुछ टॉलरेट है। हालांकि पहले कुछ समय पहले ये भी कहा जाता था, जब एक वैज्ञानिक आई थिंक गैलीलियो या कोपरनिकस, जिसने ये पहली बार कहा था कि जो सूरज है वो धरती के चारों ओर नहीं घूमता है, बल्कि जो धरती है वो सूरज के चारों ओर घूमता है, यह करके उसने एक साइंटिफिकली प्रूव करके ये कहा था। लेकिन तब उस समय के जो चर्च के पादरी वगैरह थे, उन्होंने बड़ी आपत्ति की, ये तो पूरी तुम हमारे उसके खिलाफ जा रहे हो। तो और से कई जगह पत्र सुनने में आ रहा है। उसकी जान तब बख्शी जब उसने अपने स्टेटमेंट को वापस लिया। उसने कहा कि नहीं, सूर्य ही धरती के चारों घूमता है। तो ये उसमें होता है। लेकिन उसके बाद जब औद्योगिकरण हुआ तो उनमें काफी सुधार आया। तो अभी तो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है बहुत ज्यादा लिबरल हो चुकी है। लेकिन जैसे इस्लाम में कहा जाता है, जो उनकी मुकद्दस किताब है, जो उनकी पवित्र किताब है कुरान, उसमें लिखा है कि ये ऊपर वाले की भेजी हुई आखिरी किताब है, इसके अलावा कोई किताब नहीं हुई। जो इसमें लिखा गया है वही अंतिम सत्य है। और इस आधार पर जितने भी इसके अनुयायी हैं उसका अक्षरशः पालन करते हैं। आप देखते हैं अगर कोई विरोध भी करता है तो वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया में एक्स मुस्लिम करके बाढ़ आ रही है। जो लोग अब साइंटिफिकली थोड़ा आगे अवेयर हो रहे हैं, वो लोग इंटरनेट के द्वारा इस चीज का प्रचार कर रहे हैं कि ये जो लिखा गया है ये तार्किक नहीं है, जो विज्ञान सम्मत ये नहीं है, करके वो अपनी चर्चा को इंटरनेट पे अपने चैनल बनाकर अलग अलग मीडियम से लोगों पे दे रहे हैं। जो इसी तरह से जो जो दुबई की जो राजकुमारी की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी बड़ी एक फैशन आइकन है। और वहां पर वो एकदम जैसे और सब पूरे जितनी वहां की महिलाएं पूरा अपने को कवर करके चलती हैं। ये पूरी पूरी फैशन से चलती हैं। इनको घुड़सवारी का शौक है, न जाने कितने शौक है इनके। तो अभी ये तलाक के कारण भी चर्चा आ रही है। जबकि तलाक क्या होता है? तलाक इस्लाम में पुरुष देता है, जो महिला होती है उसको खुला कहती है, वो खुला लेती है। लेकिन यहाँ पर इनने इंस्टाग्राम पोस्ट में सीधे सीधे अपने आदमी को तलाक का नोटिस दिया है। तो पूरे इससे जो है सब लोगों में खलबली मची है। तो देखते हैं उनके साथ क्या बर्ताव होता है। लेकिन आप देखते होंगे कहीं भी ये हिंदू में जो खासकर जो नॉन अब्राहमिक धर्म है उसमें कहीं भी आप एक्स लिखा हुआ नहीं दोगे। जितने भी लोग हैं वो अब लॉजिकली बातें करने लगे हैं। अपने धर्म की जितनी बातें जो लॉजिकली सही होती हैं उनको मानते हैं, लेकिन उसके लिए वो किसी और को तंग करें या क्रिटिसाइज करें वो अब नहीं रहा। आप एक घर में आप देख लोगे, खासकर हिंदुओं के घर में आप देखोगे, कोई देवी की पूजा कर रहा है, कोई शिव की पूजा कर रहा है, और कोई ऐसा बंदा है कि वो बिल्कुल किसी की पूजा नहीं कर रहा है, किसी को मानता ही नहीं है। ऐसे लोग भी हैं। लेकिन वो घर में सब लोग साथ में रह रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, साथ में पी रहे हैं। लेकिन अब्राहमिक और खासकर जो इस्लाम में है ये बड़ी परेशानी है। यहाँ पर कोई आदमी पवित्र किताब के खिलाफ नहीं जा सकता, भले ही वो बातें वैज्ञानिक रूप से सही हों या न हों। ये एक चल रहा है।
तो और तुम उनको कह रहे हैं, वो लोग जब बात करते हैं अलग अलग अपने रेफरेंसेस देते हैं अलग अलग हदीसों की किताब से या पवित्र कुरान से जो रेफरेंस देते हैं, तो कई लोग कहते हैं नहीं ये लोग पैसा कमाने के लिए, यूट्यूब से पैसा कमाने के कारण ऐसा कर रहे हैं, या ये कहते हैं कि इनको दूसरी कम्युनिटी ने इनको ये फंडेड हैं, इनको और धर्म के जो लोग हैं, धर्म गुरु वगैरह हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं दूसरे धर्मों की, वो इनको फंड कर रही हैं करके इन पे आरोप ऐसा लगाते हैं। लेकिन अभी हाल के वर्ष में प्यू रिसर्च कह रही है कि बहुत अच्छी संख्या में, करीब करीब 20-25% संख्या में, जो प्यू रिसर्च का दावा है कि लोग अब थोड़ा तार्किक रुख अपना रहे हैं और बड़े लिबरल हो रहे हैं, और कुछ ही रह गए हैं जो लिबरल नहीं है, जो लिबरल होने के लिए राजी नहीं है, और वो पूरी दुनिया में आतंक मचा रहे हैं। और कई लोगों का मानना तो है जितना भी आतंक है उसमें ज्यादातर किसी भी धर्म के हों, जो कट्टर लोग हैं वही ज्यादा आतंक फैलाने के लिए जिम्मेदार है। तो आप भी क्या कहते हैं इस बारे में? आपकी क्या राय है? आप जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।